ये है वो राफेल। आपको मालूम होना चाहिए भारतीय वायुसेना में 7 साल के अंदर 36 राफेल आ चुके हैं और वो पूरी तरह वायुसेना के अंदर शामिल हो चुके हैं। अच्छा, थोड़ी सी जानकारी यहां पे ही जान लेते हैं। दोनों राफेल में क्या अंतर है? एक तो वायुसेना के पास राफेल है जो दैसो एविएशन द्वारा, फ्रांस द्वारा बनाया गया है, और मैरीन राफेल में क्या अंतर है? देखिए, जो ये वाला एयरक्राफ्ट है ना, जो फ्रांस का जो वायुसेना के लिए है, इसका जो इंजन है, या फिर ये कहिए कि इसकी जो पावर है, वो मराइन वाले से थोड़ी कम है। समुद्र वाला ज़्यादा सक्षम है। क्यों सक्षम है? क्योंकि जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है ना, उसकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती है। बहुत कम समय में आपको बहुत तीव्र गति से टेक ऑफ और लैंडिंग करनी होती है। अगर आपने थोड़ा सा भी ज़्यादा समय ले लिया तो संभव है कि आप पानी में ही गिर जाएं, क्योंकि समुद्र में ही तैरता है कैरियर समुद्र में तैर रहा है और आपको बहुत कम समय में उठ करके ऊपर जाना है, और बहुत तेजी से जब नीचे आओगे उस समय अरेस्ट लैंडिंग का मतलब हुआ कि आपको रबड़ से रोका जाएगा। इन दोनों के लिए ही जो कैरियर चाहिए होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, और साथ में जो एयरक्राफ्ट है वो भी बहुत पावरफुल चाहिए होता है ताकि वो एक ही बार में स्काई जंप कर सके। इसीलिए दोनों के अंदर डिफरेंस है, इसीलिए हम एयरफोर्स वाले को वहां यूज नहीं कर रहे हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या प्रधानमंत्री फ्रांस जा रहे हैं? क्या हमने अमेरिका अभी यात्रा की थी तब अमेरिका के पास कोई फाइटर जेट नहीं था क्या जिसे हम यूज़ कर लें? बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं। पहले इसकी भी जानकारी मैं आपको दे देता हूं, फिर आगे चलेंगे। देखिए, भारत के पास ना ऑप्शंस में फ्रांस है, रूस है और अमेरिका है। ये 3 बड़े हमारे पास में एक तरह से एयरक्राफ्ट सप्लायर्स हैं। एयरक्राफ्ट सप्लायर्स में रशिया के हालात क्या हैं वो आपको पता है। भारत तेल के अलावा वहाँ से अभी कुछ और खरीद नहीं पा रहा है, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हो। दूसरी तरफ से आता है अमेरिका। अमेरिका की तरफ से हमने मांगा था, उनका हॉर्नेट एयरक्राफ्ट है वो हमने मांगा था एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कराने के लिए। हमने उसकी टेस्टिंग भी की थी, लेकिन वो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पर सक्सेसफुल नहीं रहा। ऐसी स्थिति में भारत को राफेल ज़्यादा सही लगा, क्योंकि राफेल और हॉर्नेट दोनों का कंपटीशन हुआ, उसमें राफेल जीता, इसलिए हमने राफेल को परमिशन दिया। तीसरी सबसे बड़ी बात, भारत और फ्रांस की सरकार के बीच गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है, यानी सरकार और सरकार के बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता जिसकी वजह से किसी प्रकार के घोटाले का कोई डर हो। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जब आप यहां जा रहे हैं तो नेवल वर्जन राफेल की जेट यहां पर डील फाइनल हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है।